हाय, मैं हूं मिस्टर इनायत और आप लोग का स्वागत करता हूं फिर से अपने इस नए वीडियो में। बैक टू बैक आप लोग के लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं और आप लोग हज़ारों की तादाद में उन्हें देख रहे हैं। जबकि इतने लंबे लंबे भाषण दे रहा हूं आप लोगों को, तो कुछ लोग आके अपने आप को पता नहीं क्या जताने की कोशिश करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगता है कि मैं मजाक बन रहा हूँ। कुछ साल वेट करें, वो खुद मजाक बन जाएंगे, क्योंकि लाइफ आपको मौका नहीं देती है। लाइफ आपको सिर्फ एक बार मौका देती है और उसी में ही आपको चौका लगाना होता है। जो लोग इधर उधर की बातें आके कर रहे हैं, वो खुद पर कभी चौका लगा नहीं सकते, ना दूसरों को लगाने दे सकते हैं। अभी क्या था कि पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग अपना नाम लीजिए ताकि मैं आप लोगों के नाम से वीडियो की शुरुआत करूँ। तो बहुत सारे लोगों ने नाम लिया है, तो आइए फटाफट से पहले उनका नाम ले लेते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हैं हमारे राम मनोहर कुर्मी जी, दूसरे नंबर पे हैं सुरेंद्र भौरी वेस्ट बंगाल से, विष्णु हैं, नीरज कुमार हैं यूपी भदोही से, अकील खान है, सरवर खान है, रोहित वर्मा पीलीभीत से, प्रदीप कुमार सैनी हैं आपके सहारनपुर से, मनोज वर्मा हैं, मोहम्मद यूनुस है जम्मू कश्मीर से, शाहिद हैं निपुण हैं आसाम से, सरोज पटेल हैं, आशीष कुमार हैं बनारस से, आफ्ताब हैं, बिजोय माली हैं, धर्मेंद्र हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नाम लिखा है, अपने जगह का नाम नहीं लिखा, तो साथ में आप लोग जिस स्टेट से वो लिख दो ताकि मैं वो भी मेंशन कर दूँ। आगे हैं आपके मृत्युंजय जी, गुलबहार अंसारी हैं मुंबई से, शिवाजी ढावले हैं, मोहम्मद रोशन है सऊदी से, मनीष मौर्य हैं आजमगढ़ से, आपके असलम शाह हैं महाराष्ट्र से, पंकज कुमार हैं बिहार से, रवि मोंगला है, रवि मोंगला गुप्ता हैं, कशिश पहवा हैं, सैम हैं, ओम यादव हैं, अशोक गंगुर्दे हैं और अभिषेक कश्यप हैं। ये थोड़े से लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है। ऐसे ही आप लोग भी कमेंट करो और मैं आप लोगों का नाम ऐसे ही लूँगा और वीडियो की शुरुआत करूँगा। अभी कुछ 2 साल बीत गए शायद, मैंने एक वीडियो डाली थी जब हम गए थे सेंट्रल जेल दिल्ली के रोहिणी में। वहाँ के जो जेलर साहब है उन्होंने बुलाया था। अभी क्या है, वो रिटायर हो गए हैं, तो उन्होंने अपना एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया है। रैपर्स वगैरह वो सेल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग नंबर निकाल के उन्हें कॉल करिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव निकाला था जिसके अंदर जो हमारे कैदी भाई थे उनके लिए बिजनेस शुरू कराने का एक उन्होंने कदम बढ़ाया था। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग तिहाड़ जेल तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रोहिणी जेल पहुंच गए हैं। आप लोग की दुआ रही तो तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे, लेकिन कैदी बन के नहीं, कैदियों के लिए पहुंचेंगे। आज भी देखिए, जो हमारे साथ ये सर हैं, इतने बड़े दिल के हैं जो कि मैं अभी बयान नहीं कर सकता। वो जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा ना, उस प्रोजेक्ट में आप लोग देखिएगा कि क्या है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जेल में आते हैं, क्यों आते हैं, कोई ऐसा तो काम करके आएगा नहीं कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा जेल के अंदर। मजबूरी में या जानबूझ के जैसे भी होता है गुनाह, तो उस गुनाह की सजा हमें मिलती है। अब उस सजा मिलने के बाद उनके ऊपर ऐसा ठप्पा लगता है। देखिए, तो अंदर घुसने का ठप्पा है, देख लीजिए आप लोग, लेकिन उनकी जिंदगी पर ऐसा ठप्पा लग जाता है जो ठप्पा कभी धुलता नहीं है। तो वो धुल तो सकता नहीं, लोग बाहर निकलने के बाद पता नहीं समाज में क्या क्या बातें बताई जाती है। तो ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, आते हैं मेन टॉपिक पे। तो उन कैदियों के लिए सर के पास एक प्रोजेक्ट है कि किस तरीके से कोई काम किया जाए जिस काम के तहत उनको आगे रोजगार दिया जाए, ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी में, क्योंकि आदमी कब गलत काम करता है, जब इसको भूख लगती है और रोटी नहीं होती है। तो अगर रोटी कमाने का कोई जरिया उसको मिल जाता है तो क्यों करेगा गलत काम। तो सर आप कुछ बोलेंगे, हमारे क्या प्रोजेक्ट है, किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इस जेल में सारी जेलों के लिए खाने के लिए जो मसाले की जरूरत होती है जी, उसका इन हाउस कंजम्पशन सारी जेल में जो होता है उसकी प्रोडक्शन इसी जेल में होती है। सही है। तो अभी तक तो ये प्रोडक्शन हो रहा था, हमारे पास मशीनरी भी थी जी, लेकिन अब मैं चाह रहे थे कि जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे ज्यादातर लोगों को लघु उद्योग सिखाया जाए, मसाला इंडस्ट्रीज के बारे में बताया जाए कि आप मसाला पीस करके मसाले का लघु उद्योग घर में बनाएं। और यहाँ से चाहे तो हम उनको मदद करना चाहते हैं कि यहाँ से जो कोई एक दिन के लिए भी बंदा जेल के अंदर आ गया तो उसको हम इतने सस्ते रेटों में सारी सर्टिफिकेशन के आधार पर ऐसा बढ़िया माल दे जिसकी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास होती है। हम क्योंकि दिल्ली सरकार का ये जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है, तो हम लोग जो भी सामान मंगाते हैं वो A1 क्वालिटी का होता है, सर्टिफाइड लैब से टेस्टेड माल होता है। उस माल को हम
हमारे पास आता है होलसेल के दाम में। सही। यानी फॉर एग्जांपल लाल मिर्च हमारे पास होलसेल के दाम में टोटली 145 रुपए की आती है। सही। और हमारे खुद का पल्वराइजर है, हमारी खुद की मशीन, सारी चीज मशीनरी है। सही। उसके सारे काट पीट करने के बावजूद भी हमारा वो 200 रुपए से ज्यादा नहीं बैठेगा किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद। सारी सर्टिफिकेशन का खर्चा लगा लिया, सारी प्रमोशन का खर्चा लगा लिया, ट्रांसपोर्टेशन से सब लगाने के बाद हमारा 200 रुपए, इसका मतलब वो 100 ग्राम हमारा 20 रुपए का बैठ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ ये 20 रुपए का जो हमारे पास जो बैठ रहा है, इसमें 10% का प्रॉफिट लगा करके जब 22 रुपए का भी बैठेगा तो हमारे जेल से कोई बंदा छूट करके जाएगा तो उसको हम एमआरपी तो वही रखेंगे सही। जो बाकी कंपनियों की, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी टॉप क्वालिटी का माल है। एमआरपी तो वही 60 रुपए की रखेंगे, सही है। लेकिन उस 60 रुपए में प्रिजनर जो छूट करके जाएगा और हमारे स्टाफ है उसको हम 50% का फ्लैट डिस्काउंट देंगे। यानी 60 रुपए के एमआरपी में 30 रुपए की चीज कहीं नहीं मिलेगी। अगर उसको 10 किलो भी माल लेना है, 10 किलो से काम शुरू करें तो 10 किलो के माल में भी हम उसको 50% डिस्काउंट देंगे। और दिल्ली की बाकी की जनता को अगर हमसे जुड़ना है तो उनके लिए अगर वो 10 किलो माल लेता है तो उसको 30% का डिस्काउंट देंगे, और 50 किलो तक लेगा तो उसको 40% का, और 100 किलो लेगा तो उसको 50% का। यानी बाकी की जनता को भी हम चाहेंगे कि कोई 100 किलो की बहुत बड़ी कीमत नहीं है। 100 किलो अगर 30 रुपए किलो के हिसाब से भी 30,000 रुपए का खर्चा है, लेकिन प्रिजनर के पास इतना भी पैसा नहीं होता। उसको हम चाहेंगे कि वो 10 किलो से भी काम करे तो हम उसको 25 रुपए के हिसाब से 2,500 रुपए का माल दे देंगे, स्टार्टअप हो जाएगा। वो इसका स्टार्टअप हो जाएगा। और जिस माल को वो बेचेगा उसमें सारी सर्टिफिकेशन है, फसाई की सर्टिफिकेशन है, ISO सर्टिफिकेशन है, अपेडा की मेंबरशिप है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की मेंबरशिप है, और इन सबसे बढ़ करके तो दिल्ली गवर्नमेंट का नाम है। तिहाड़ जेल का सरकारी प्रोडक्ट, सही बात है। तो सरकारी प्रोडक्ट से जुड़ी रहेगी इसके साथ कि ये प्रिजनर्स के रिहेबिलिटेशन के लिए बनाया जा रहा है कि वो लोगों का पुनर्स्थापन कैसे किया जाए। तो ये मेन पर्पज से मैंने भाई हयात भाई की, इनायत भाई की, हयात के नाम से ही हयात नाम से कंपनियां है, मैं हयात ही बोलता हूँ। तो भाई इनायत भाई की मैंने जो यूट्यूब देखी, मैंने अपने बच्चों को बताया कि देखो ये भाई इन्होंने एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें 5 किलो से इन्होंने एक बढ़िया सा पाउच बना करके दे दिया कि भाई तुम चिंता मत करो, घर मत बैठो, बाहर निकलो, बिल्कुल बाहर निकल के माल को बेचो और धंधा करो। बिकता है सर, बिल्कुल बिकता है। इसीलिए फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया और भाई ने मेरे को समय दिया, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उसमें हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत अपनी भागीदारी दी थी, दोबारा से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को नीड है किसी रैपर की या किसी चीज़ की, तो उनके नंबर पे आप लोग कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अभी जिनको लगता है कि हमें आज से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के जो टाइम आपका गुजर गया वो आएगा नहीं वापस, लेकिन हमारे पास जो अभी समय है, इस समय को हम पूरे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको जाना है 3 किलोमीटर दूर, आप कंटिन्यू सोचते रहते हो कि हमें जाना है जाना है जाना है, आप नहीं जा पाओगे। स्टार्ट कर देते हो आप, धीरे धीरे आप 2 कदम चलते हो, 3 कदम चलते हो, 4 कदम चलते हो, 3 किलोमीटर तक पहुँचोगे नहीं, लेकिन आपका जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा। अब अगर आप आज नहीं पहुँच रहे हो तो कल ज़रूर पहुँच जाओगे। लोग जो शुरू करने से पहले ये मेरे से पूछते हैं कि चल जाएगा, तो अभी जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कौन सा चल रहा है आपका? बंदी हो ना आप। तो इंजन को स्टार्ट करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। जो होगा रिजल्ट का हमें नहीं पता होता है, क्या पता हम सफ़र में पहुंचने से पहले ही हम टाइम फिश हो जाए, वो तो फिर ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सोचना शुरू करो और अपने काम को स्टार्ट करो, चाहे कुछ भी काम हो। तो आप लोग जेलर साहब को कॉल करिए, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, उनके नंबर पे मैसेज करिए, कॉल करिए, और अपना जो भी आपको सामान चाहिए वो सामान मंगाइए और काम स्टार्ट करिए। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।